पर चलो। सबसे पहली बात है कि जब बुराइयां मिट जाएंगी, अच्छाई इंसान के मन में आ जाएगी। वो तो बच्चे की भी पूजा करता है, पूजा नाम प्यार का है। सबसे जब प्यार करोगे, सबकी पूजा करते हो, जो प्यार नहीं करता वो पूजा किसकी करेगा? किसी की भी नहीं करता, नफरत है उसके दिल में। तो नफरत तो ऐसी चीज है जिस प्रकार से कि एक दूध के भरे हुए बर्तन में थोड़ा सा नींबू डाल दिया जाए, फट जाएगा दूध। थोड़ी लस्सी उसमें डाल दी जाए, फट जाएगी। वो फटने के बाद में उसका कुछ भी नहीं बनता है। इसी प्रकार से बुराइयां भक्ति के रास्ते में ऐसा रोड़ा है। तो इंसान को मूल रूप से अपना सुधार करने के लिए उन बुराइयों को त्याग देना चाहिए। मैं तो कहूँ था कि एक दिन स्वामी जी महाराज के खानदान से थे कोई, अब तो चोला छोड़ गए, 72 साल की उम्र में गाजियाबाद या कहाँ से मेरे पास उन्होंने 4-5 किताबें भेजी। सत्संग उन्होंने टीवी पे सुना या कहाँ पे सुना, उस सत्संग को सुन के बहुत वो कहने लगे कि मैंने आपका सत्संग सुना, सत्संग सुनने के बाद में मुझे बड़ी शांति मिली। मुझे ये लगता है कि बहुत ही आप नेक काम करते हो, जो स्वामी जी महाराज की थी उसी रास्ते पे आप ही दीक्षा और उपदेश देते हो भोले जीवों को। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, और जाने से पहले वो कागज पे लिख के दे गया। तो कागज में लिख के क्या लिख के दे के गया, उनका कोई भगत था, उसके माध्यम से उसने फिर फोन भी करके मुझे बताया कि उन्होंने जो आपको किताब दी थी और उन्होंने ये कहा था, लेकिन दुर्भाग्य है वो चोला छोड़ गए। उन्होंने कहा कि बोलना कि वो हुक्का पीने में कोई दोष नहीं है, हुक्का बेशक पी लो, हमारी परंपरा में पीते हैं। मैं हुक्का पीता था, मैं पहले गुरु के सामने, उनके मुंह के सामने तो नहीं, लेकिन उनको पता था, वो सामने ही हो गया। हमारी प्रणाली में पीते थे, लेकिन बुराई तो बुराई होती है। संतों की तो मौज होती है, वो किस मौज में पीते हैं, क्या करते हैं, वो तो वो जानते हैं। लेकिन किसी की नकल करना तो गलत है, बुराई तो बुराई है। हुक्का पीना भी उतनी ही बुराई है, वो भी जैसे शराब की और मांस की लत होती है लोगों को, जैसा जुआ खेलने की होती है, जैसा निंदा चुगली की होती है। इसलिए मैं तो हर सत्संगी से अपील करता हूं, बल्कि हम तो नाम का उपदेश या दीक्षा उसी को देते हैं जो ये कहता है कि मैं हुक्का बीड़ी पान तंबाकू कुछ भी नहीं लूंगा, क्योंकि ये चीजें सारी की सारी इंसान की बुद्धि को खराब करने वाली हैं, रोग और बीमारी देने वाली हैं ये चीजें। जब वो चीज बीमारी देती हैं, रोग देती हैं, तो ऐसी आदत हम क्यों अपनाएं? लेकिन हमने उसके बाद में, क्योंकि बिना गुरु की प्रेरणा के लिए कुछ नहीं होता। गुरु ने हमें अंतर से प्रेरणा दी कि अब ये वक्त है कि हुक्का बीड़ी का भी त्याग कर देना चाहिए। लेकिन आदमी जो उस चीज के आदी हैं वो नहीं छोड़ना चाहते। तो हम कहते हैं जो भी हमारे पास हमारे संग आएगा, सत्संगी बनना जो चाहेगा, सत्संग से जुड़ना चाहेगा, हम तो उसको मूल रूप से बदलना चाहेंगे। और बदल के कैसा बनाएंगे? नेक इंसान बना देंगे। इसलिए मानस जन्म सुधारने के लिए, क्योंकि मौका बार बार तो मिलने वाला नहीं है, परंतु जो इंसान खुद नहीं सुधरना चाहता है उसको लाख कोशिश करने के बाद भी दूसरा कोई नहीं सुधार सकता। ये चीजें इंसान के दिल में पैदा होगी जब वो चाहेगा कि मैं सुधरना चाहता हूँ। कितने लोग मेरे पास शराबी आते हैं कि जी मैं शराब छोड़ना चाहता हूँ। मैं आप लोग सोचते होंगे कि मैं कोई मंत्र मारूंगा या कोई दवाई ऐसी दे दूंगा। नहीं, मेरे पास ना कोई ऐसा मंत्र है, ना कोई ऐसी दवाई है, ना मैं ऐसा कोई पाखंड करता हूँ। ये तेरी मन की कमजोरी है, तू उस आदत का गुलाम हुआ है। उस आदत को अगर तू मन से छोड़ना चाहेगा, तेरी विल पावर, स्ट्रॉन्ग विल जो तेरी होगी, वो तेरी बुराई को अपने आप रोक देगी। हमारा केवल सहारा है। सहारा लेके जो आदमी ये सोचेगा मैंने फलां गुरु के सामने ये प्रण किया था कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, अगर वो उसको सच्चे दिल से प्रण करके छोड़ेगा, छूट जाएगी। अगर वो मन का ढुलमुल है, अगर वो स्वाद का, इंद्रियों का गुलाम है, अगर उसकी विल पावर नहीं है, अगर वो चरित्र से गिरा हुआ इंसान है, जिसका चरित्र नहीं है वो इंसान किसी चीज को कभी उस पर खरा और पूरा नहीं उतर सकता। तो इसलिए इंसान को पहले अपना चरित्र बनाना चाहिए। और चरित्र किस चीज से बनेगा? ये चरित्र के गुण जो मैंने बताए ये हैं कि जब तक बुराइयां मिटती नहीं है, अच्छाई इंसान के अंदर नहीं आ पाती है। अच्छाइयों को जब ले आओगे, फिर भक्ति करने में कोई आपको ज्यादा जोर आजमाइश नहीं करनी पड़ती।
हाँ, शुरू में तो बहुत टाइम लगेगा, आदत डालनी पड़ेगी मन को इस रास्ते पर लगाने के लिए। ये तो ऐसा है कि रुकने वाला नहीं है, और रुके भी क्यों कि युगों से ये बिगड़ा हुआ है, इसकी पूरी आज़ादी थी, इसने जो चाहा वो किया था। अब हम चाहते हैं कि 2 दिन में, 4 दिन में, 2 वर्ष में, 6 वर्ष में उस मन को काबू कर लेंगे। 1-2 दिन में ये तो काबू आने वाला नहीं है। धीरे धीरे करके जब आदत सुधरती चली जाएंगी, अब कोई चीज़ छोटी सी भी बिगड़ जाती है तो भी उसके लिए तुम्हें कितनी बार करना पड़ता है। मान लिया कोई लोहे की सलाख है, वो टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, उसको भी लोहार सीधा करने के लिए आलने में देगा, लाल करेगा, पिटाई करेगा, एक बार में नहीं होती, फिर उसको देगा, दोबारा देगा, तिबारा देगा। धोबी के पास कपड़ा जाता है, ज़्यादा मैला है, उसको भट्टी में रखेगा, एक बार में उसका मैल नहीं उतरता है, 2 बार देगा, 3 बार देगा, 4 बार देगा, उसकी सफ़ेदी जब तक नहीं आती है तब तक देता रहेगा। ये मन तो काफ़ी, इसमें तो बहुत बांगा टेढ़ा है, ये तिरछा आड़ा चलता है, इसने बहुत बुराइयों को अपने लपेटे हुए है, और इसको हम चाहते हैं कि 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। मुश्किल बात है, इसके लिए बड़ा प्रयास करने पड़ेंगे, बहुत हमें मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत टाइम लगेगा। उसके लिए हमें अपने इंद्रियों का दमन करना पड़ेगा, मन के अंदर शक्ति लानी पड़ेगी, चरित्र से हमें अपने चरित्र को ऊंचा उठाना पड़ेगा, और धीरे धीरे करके जब वो अच्छे गुण हमारे अंदर पनपते चले जाएंगे, ये मन अपने आप दुर्बल होता चला जाएगा। और जब देखेगा सारी चीज़ बदली हुई है हमारे शरीर की, जब सारी चीज़ बदली हुई है तो उसको भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि वो भी उन अंगों में से एक है। 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं, ये तो बाहर की तो हैं, लेकिन मन का तो कोई स्थान भी नहीं है। इनको तो हम जानते हैं कि भाई जीभ स्वाद के कारण है, ये इसका पता है। आंखों का देखने के कारण कुछ से हमारे अंदर बुराई आ जाती है, उसका भी पता है। कानों से सुनने के कारण आ जाती है, लेकिन मन का तो यही नहीं पता उसका ठिकाना कहाँ है, वो हमारे शरीर में रहता कहाँ है। वो तो इतना सूक्ष्म है कि उसका ज्ञान ही नहीं कहाँ पे है, और फिर भी हमें वो इधर से उधर लिए फिरता है, तो उसको एक दिन में काबू नहीं किया जा सकता। इसलिए गुरु रूपी अंकुश, गुरु की बताई हुई मर्यादा, गुरु के नित्य प्रति के उपदेश, सत्संगों में सुनने वाले उनकी शिक्षा और उनके बताए हुए मार्ग पर चल के हम उस मन को भी धीरे धीरे करके ऐसा बना लेंगे कि हमारा सहायक हो जाएगा, मददगार होगा। वो हमारी अगर कोई गलती भी होती है तो भी वो मन हमारी सहायता करके हमारे से अच्छा काम करवाएगा। और जिन्होंने अपनी स्ट्रोंग विल पावर बनाई है वो हर काम में कामयाब हुए हैं। हर काम में कामयाबी के लिए अगर ये बच्चे भी पढ़ते हैं, एक प्रकार की भक्ति करते हैं, और ये भक्ति किसकी करते? किताब की करते हैं। जब तक ये एकाग्रचित्त नहीं होते, इनको एक अक्षर भी याद नहीं होता। किताब आंखों के सामने होगी, जबान से अगर ये आंखों से देख के पढ़ते भी चले जाएंगे, मन किसी दूसरी चीज जगह घूम रहा होगा, ये नहीं याद कर पाते हैं, इनको नहीं पता कि मैंने क्या कर लिया। लेकिन सब चीज़ों को भूल के जब परीक्षा के दिन होते हैं, इनको जब पढ़ाई करनी होती है, भय परीक्षा का होता है। इनको परीक्षा का भय जब दिल में होता है, चाहे इनके साथ में ही चाहे कितनी जोर से कोई नाच गाना होता हो, चाहे कोई डीजे बजते हों, चाहे और दूसरे आवाज़ आती हों, इनका उनकी तरफ बिल्कुल ख्याल नहीं होगा। एकाग्रचित्त होकर उस चीज़ को ये ऐसा याद करेंगे कि वो होता रहे, इनको पता ही नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इसी प्रकार से भक्तों का भी है। भक्ति एक विद्यार्थी की तरह से ही है। इनको तो स्थान का नहीं पता है, ये भी जब तक त्रिकुटी के स्थान पर एकाग्रचित्त नहीं हो जाते हैं तब तक ये कुछ याद नहीं कर पाते। तो हम भी भक्ति के मार्ग पर चलने वाले जो हैं, अपनी मन की वृत्तियों को जब तक एकाग्र नहीं कर लेंगे, जब तक इन बारी बातों को नहीं भूल जाएंगे, जब तक एक ही रंग में नहीं रंग जाएंगे। एक ही रंग में नानक साहब क्या कहता है, इसीलिए मैंने वो जिक्र किया था कि मैं किसी के मुंह से नाम ही नहीं निकलता, निकले कहाँ से, बेचारे सुमरण ही नहीं करते। नानक साहब तो कहते हैं कि सोवत जागत उठत नाम, कहे नानक सद भय तिसके काम। अरे भक्ति तो दूर की बात है, सिमरण में नहीं है प्रेमियों।
जब उठते बैठते चलते फिरते खाते जो आदमी नाम का सिमरन भी कर लेगा तो भी उसके सिद्ध काम हो जाएंगे। उसके 8 सिद्धि और 9 निधि हाथ जोड़े उसके सामने खड़ी हो जाएंगी। लेकिन हम भक्ति में कच्चे हैं। कच्चे क्यों हैं? कि हम इन बातों से बहुत दूर हैं। देखा देखी के हम उस रास्ते पर चले हुए हैं। मान बढ़ाई के हम भूखे हैं। मान बढ़ाई भक्तों के लिए सबसे बुरी चीज है। मान बढ़ाई जिस जीव को मिलनी शुरू हो जाए उसको सोच लेनी चाहिए कि तेरा अब समझो कि भक्ति के रास्ते से हटना या दूर होना शुरू हो गया काम। भक्तों को मान बढ़ाई नहीं चाहिए। उनके लिए उपदेश है कि मान बढ़ाई तो ये तो कुएं में गिर जाए, हमें इसकी जरूरत नहीं है। मान बढ़ाई जमपुर ले जाई, होए रहे वो दासन दासा, मन मगन भय का सुन रासा। जब मन मगन हो जाता है, प्रभु के भक्ति में रच जाता है, तो उसको फिर इन चीजों की सरोकार और दरकार नहीं रहती है। जब तक हम इन चीजों के आशिक हैं, जब तक हम इंद्रियों के गुलाम हैं, जब तक हमारी चाहना संसार की ओर है, जब तक हमें मान की जरूरत है, मान चाहते हैं, इज्जत चाहते हैं, बड़ाई चाहते हैं, हमें ये भावना दिल में है, लेकिन ये भावना मिटती नहीं है। नहीं मिटती तो उस रास्ते पर नहीं चलते हैं। और वो भी मैं बताऊं, ये आदत भी तुम्हारी हो जाएगी ना जब भी तुम्हारी उन्मन रहनी होगी। संत गति के जब भी नहीं होते हो तब भी हंस गति तक पहुंचते हो। सबसे पहले है आदमी भक्त या अभ्यासी। अभ्यासी उसको कहते हैं जो सिर्फ नाम का सुमन और अभ्यास मात्र करता है। अगर संत मत का सुर शब्द का अभ्यासी नित्य प्रति ध्यान करता है और एक ही स्थान से जब आगे नहीं जाता है तो वो भी कर्मकांडी है। कर्मकांडी उसको कहते हैं जो एक कर्म को ही नित्य प्रति करता चला जाता है। जिस प्रकार से मंदिर की मूर्ति की आरती उतारनी, सूर्य को पानी चढ़ाना, तीर्थों पे जाके स्नान करके आ जाना, कोई प्रसाद वगैरह बांट देना, कोई आरती या कोई उनकी प्रभु की का गुणगान कर लेना, ये कर्मकांड हैं। धार्मिक कार्य दिखाई देते हैं, ये लौकिक भक्ति में शामिल हैं ये, लेकिन ये कर्मकांड है। अगर सूरज शब्द का योग करने वाला भी अगर एक ही स्थान पे रोजाना ध्यान करता है और उसका ध्यान उससे आगे नहीं चला, वो भी कर्मकांडी है। क्योंकि सूरज शब्द के अभ्यासी को सुमरण, भजन, ध्यान तीनों चीजें उसकी एक साथ चलती हैं। सुमरण उसका मन से होता है, क्योंकि जबान का सुमरण तो वैसे ही हो चुका होता है। जब तक वो पक्का नहीं होता मन से सुमरण नहीं होता है। जब वो पक्का हो चुका होता है वो अजपा में चला जाता है। अजपा में जाप करने की जरूरत नहीं रहती। जब भी वो बैठता है, काम करता है, उसका चलता रहता है। और उसके बाद जब वो समाधि ध्यान में जा जाता है तो उसकी सिमरन की भी तीसरी अवस्था अनहद में चली जाती है। वो फिर सोते बैठते उठते रुकती ही नहीं है। लेकिन ये भी आखिरी मंजिल नहीं है, ये तो सुमरण का ही है। और भजन है शब्द का सुनना। शब्द का कब सुना होगा कि हम प्रयास ये करते 1 मिनट में नहीं, ना 1 मिनट में होगा, ना साल 2 साल में होगा। वो तो जब होगा जब आप पूर्ण रूप से पवित्र हो जाओगे। दूध पर मलाई कैसे आती है कि वो कटते 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 जब उसकी सार चीज उसमें से दूध में से उबलते उबलते ऊपर आ जाती है तो मलाई बन के निकल जाती है। इसी प्रकार से जब नीचे के मंडलों से हम कूदते कूदते उस फंसी हुई रूह को उन जंजालों में जो ये रोम रोम में फंसी हुई है धीरे धीरे करके निकालते हुए ऊपर जब चली जाती है, चलती जाती है और रूहानी मंडलों को तय करके जब ये ऊपर जाती है तो मलाई की तरह से उसमें आदि घर में पहुंचती है। उसी प्रकार से वो शब्द की धुन 1 मिनट में नहीं सुनाई देती, वो स्वाभाविक रूप से सुनाई देगी। कभी ये सोचना कि भाई नाम के वक्त देते हुए और हमें बता दिया था कि भाई ये आपको धुन सुनाई देंगी, इस मंडल पर ये होगी, इस पर ये होगी, ये एक परंपरा है। ये परंपरा होगी, लोगों ने किताबों में पढ़ ली, दीक्षा के वक्त समझाई, उनको सुन लिया, कई कागजों पे नोट करते हैं। क्यों, क्या परीक्षा थोड़ी देनी है उनको नोट करके? परीक्षा देनी हो तो चलो मैं क्लास में बिठा के कॉपी पेन मंगवा के लिखवा दूंगा, ये चीजें लिख लो, तुम्हें याद हो जाने से काम थोड़ा चल जाएगा। अरे वो तो एक रास्ता बताया है, तुम उसके ऊपर चल के देखो।
अगर यहाँ से बाहर से जाना वाला देखेगा कि यहाँ पे सत्संग हो रहा है, लेकिन उसको ये तो नहीं पता कि सत्संग के अंदर कौन, कितनी बहनें बैठी हैं, कितने भाई बैठे हैं, कितने विद्यार्थी बैठे हैं, और सत्संग करने वाला कहाँ है, कौन सुन रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, उनको इतना ही पता है। इसी प्रकार से ये अभ्यास भी ऐसा ही है, जब तक बारी नाम तुम लेते रहते हो तब तक यूँ समझो कि फिजूल की जमा खर्ची है ये। अंतर में जब तक प्रवेश नहीं करते हो, रूहानी मंडलों में जब तक नहीं आ पहुँचते हो, तब तक आपका ज्ञान ध्यान नाम सब झूठा है। वो कैसे होगा कि नित्य प्रति के अभ्यास करोगे, ध्यान में बैठोगे, एकाग्र चित्त होगे, फालतू बातों को त्याग दोगे, निश्चिंत होके, जब किसी चीज के बारे में कोई ख्याल ही नहीं रहेगा। चाहे 2 मिनट के लिए बैठो, टाइम की पाबंदी लगा दी, आपको कह दिया 2 घंटे बैठो, 2 घंटे बैठने से क्या हो जाएगा जब आपका मन नहीं टिकता है। जब नीयत हमारी खोटी है, विचार हमारा नहीं है, तो चाहे तुम 2 घंटे के अगर कितनी देर भी बैठोगे तो बैठे रहो, ख्याल तुम्हारा कहीं दौड़ता रहेगा। लेकिन सही बात क्या है कि सही तुम चाहे 2 मिनट के लिए बैठोगे, और उस 2 मिनट के बैठने में तुम एकदम सब कुछ भूल जाओगे, अपने आप को भी जब भूल जाओगे, सिर्फ एक ही चीज रह जाएगी, वो सिर्फ सुरत का साधना है। और उस थोड़ी सी देर में जो आपको आनंद अनुभूति और जो शब्द का सुनना या गुरु के नूरी रूप को देखना आपको जब दिखाई देगा, तब आप कहोगे कि असल भक्ति क्या चीज है, ये है। अब उस चीज को तो जानते ही नहीं है, हम तो दूसरे पाखंडों में पड़ गए, सुनी सुनाई बातों को सुन लिया और इधर से उधर बक बक झक झक करके समय को बर्बाद कर दिया। संत मत को इसीलिए करनी का रास्ता बताया है, ये करनी का भेद कहा है। बुद्धि विचार नहीं है इसमें, चतुराई नहीं है इसमें, कोई ये नहीं कि बातों से काम चल जाएगा, ये कोई परीक्षा नहीं है बातों को सीख के तुम इम्तिहान को पास कर जाओगे तुम्हें पदवी मिल जाएगी या कोई सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि तुम पास होगे। नहीं, इसमें पास फेल का परिणाम कब होगा, जिंदगी के अंत में होगा।